आज की ताज़ा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा आम आदमी के लिए आज एक राहत की खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही बैंक खाताधारकों के लिए आज एक इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण सूचना है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही बात करेंगे आज के ताजा मौसम समाचारों के देश के किन किन राज्यों में बढ़ रहा है बाढ़ का खतरा, देश के किन किन राज्यों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बात करेंगे मौसम समाचार के इस अपडेट में। साथ ही एजुकेशन और शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही सरकारी नौकरियों को लेकर सरकारों ने यहाँ पर कुछ बड़ी घोषणाएं की है, बड़े ऐलान किए हैं, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। तो सरकार का बड़ा फैसला, 4 लाख का इंश्योरेंस देने वाली सरकारी स्कीम पर नहीं बढ़ेगा प्रीमियम। वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रीमियम को बरकरार रखने का फैसला किया है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इसका जो प्रीमियम है वो पुराना ही रहेगा। जीवन ज्योति योजना का सालाना प्रीमियम 330 रुपए है, जबकि सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जो प्रीमियम है 12 रुपए सालाना है। वही बीमा कंपनियां प्रीमियम को 20% से बढ़ाने की मांग यहाँ पर कर रही थी। हालांकि सरकार ने फैसला किया है कि अगर प्रीमियम को बढ़ाया जाता है तो इसका जो मेंबर्स है उस पर गलत प्रभाव जाएगा। इनको दो स्कीम को यहाँ पर इनकी जो 2 स्कीम्स है उसको 30 जून तक रिन्यू कराया जा सकता है। वही जीवन ज्योति बीमा योजना एक टर्म प्लान की तरह है, जबकि सुरक्षा बीमा योजना एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। वही अपने देश में ये सबसे सस्ता इंश्योरेंस प्लान है। दोनों के तहत 2-2 लाख रुपए का लाभ मिलता है अपने देश में। 2 लाख के टर्म प्लान का औसत प्रीमियम 900 से 1000 रुपए के बीच होता है। वही एक्सीडेंटल की कवर के लिए 600 से 700 रुपए चुकाने होते हैं। वही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत अब तक 4,65,000 से ज़्यादा क्लेम किए जा चुके हैं, जिसके टोटल वैल्यू 9,307 करोड़ रुपए है। वही 2020 में कोरोना संकट के बाद अब तक 1.2 लाख क्लेम इसमें किए गए, जिसकी वैल्यू 2,403 करोड़ है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपका है खाता तो फटाफट चेक करें अपना नया IFSC कोड। बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है, बैंक की ओर से नए IFSC कोड जारी कर दिए गए हैं। आप आसानी से इस कोड को यहाँ पर पता कर सकते हैं। बैंक मर्जर के बाद ग्राहकों की कोड में यहाँ पर बदलाव हो गया है, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा में दूसरे बैंकों का विलय हुआ, उसके बाद बैंकों में जो कोड है उसमें बदलाव हो गया। अभी तक बैंक की ओर से छूट दी गई थी कि आप पुराने जो कोड है उसके जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन 1 जुलाई 2021 के बाद आपके जो पुराना IFSC कोड है वो काम नहीं करेंगे। आपको बता दें कि 2 साल पहले साल 2019 में विजया बैंक और देना बैंक दोनों का मर्जर बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया था, जिसके बाद ही इन दोनों जो इनके कोड है उसमें बदलाव किया गया। 30 जून के बाद देना बैंक और विजया बैंक के ग्राहकों का जो कोड है वो काम करना बंद कर देगा। वही आज यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर कल के बाद आप जो पुराने जो IFSC कोड है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र, उससे जो पुराने IFSC कोड से आप पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। वही कैसे अगर आप पता कर सकते हैं IFSC कोड, तो सबसे पहले आपको ब्रांच में जाकर IFSC कोड पर पता लगा सकते हैं। वही बैंक की ओर से भेजे गए लेटर और SMS के जरिए भी आप नया IFSC कोड ले सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर पर कॉल करके भी इसके लिए पता लगा सकते हैं। इसके अलावा SMS के जरिए भी आप पता लगा सकते हैं। वही SMS में आपको यहाँ पर MGR आपको लिखना होगा, MIGR स्पेस आपका अकाउंट नंबर और आखिर के यहाँ पर अंकों को यहाँ पर लिखना होगा। उसको आपको 8422099988 पर यहाँ पर भेजकर SMS को जो जरिए आप IFSC कोड का पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए एक अच्छी और एक बुरी खबर। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों से संबंधित 2 यहाँ पर बड़ी खबरें आ रही है। पहली खबर उनके अवकाश यानी छुट्टियों से जुड़ी हुई है। अब प्राइमरी में कार्यरत शिक्षकों को छुट्टी लेने के लिए अब कोई दिक्कत नहीं होगी। वही दूसरी खबर 69,000 अभ्यर्थियों के भर्ती से जुड़ी हुई है। फिलहाल उनकी नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जाएंगे, इसके लिए 30 जून की तारीख तय की गई थी। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी और प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की छुट्टी को लेकर अब उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जा सकेगा। इस संबंध में सरकार ने कड़े नियम बना लिए हैं। सरकार ने कहा कि अगर छुट्टी मंजूर कराने के लिए टीचर को फोन किया गया या फिर कागज देने को कहा गया तो लोक शिक्षा अधिकारी यानी PO के खिलाफ यहाँ पर विजिलेंस जांच यहाँ पर करवाई जाएगी। वही छुट्टी मंजूर करने में निर्धारित समय से 1 भी दिन एक्स्ट्रा होने पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 1 जुलाई से नया नियम लागू हो जाएगा। ऐसे में टीचर को जो छुट्टी को नामंजूर करने के लिए स्पष्ट कारण यहाँ पर देना होगा। वही बिना कारण छुट्टी आवेदन को रोकने या फिर नामंजूर करने पर कार्रवाई भी की जाएगी। वही अगर शिक्षक बिना छुट्टी के लिए यहाँ पर बिना छुट्टी के लिए गायब है तो इस स्थिति में शिक्षक के ऊपर भी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। इसके अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती पर भी बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। अब अभ्यर्थियों को
30 जून को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा, यानी आज नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। हालांकि 28 और 29 को काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर जारी रही है। इस दौरान अभ्यर्थियों को अपने जिला मुख्यालय पर गए और फिलहाल नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि और निर्देश के बाद से यहाँ पर जारी किया जाएगा। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो 1 जुलाई से लागू होंगे कई बड़े बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा इसका सीधा असर। हर नए महीने में कई ऐसे बड़े बदलाव होते हैं जिनका असर आपकी जेब पर पड़ता है। इनमें से कुछ बैंकों के नियम है, सिलेंडर की कीमत से लेकर है, इसके अलावा ब्याज दरें और वाहनों की कीमतें शामिल हो सकती है। वही जुलाई का महीना शुरू होने में सिर्फ अब आज लास्ट दिन है, वही 1 जुलाई यानी कल से कुछ नियम यहाँ पर नए नियम लागू होने जा रहे हैं। कल से कई नियम बदल जाएंगे जो सीधा आपकी जेब पर असर डालेंगे। यहाँ हम आपको तमाम उन चीज़ों की जानकारी देंगे जिसमें बदलाव होगा या फिर होने की उम्मीद है। वही पोस्ट ऑफिस में ब्याज दरें है, उसमें अगले महीने यहाँ पर पोस्ट ऑफिस जो स्कीम ब्याज दरें है वो बदल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर पोस्ट ऑफिस खाताधारकों के लिए बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण खबर है कि पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम है उसका यहाँ पर ये जो ब्याज दरें वगैरह है वो यहाँ पर बदलने की संभावना है 1 जुलाई से। इसके अलावा 1 जुलाई से कई तरह के यहाँ पर नियमों में बदलाव होने जा रहा है। LPG के सिलेंडर के दाम भी यहाँ पर बदलेंगे। हर महीने की पहली तारीख को घरेलू गैस सिलेंडर और कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा होती है। समीक्षा के बाद इसमें कटौती या फिर बढ़ोतरी हो सकती है। ये संभव है कि LPG सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव ना किया जाए। इसके अलावा 1 जुलाई से मारुति और हीरो मोटर कप अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ानी जा रही है। हीरो ने अपने पिछले हफ्ते कहा था कि 1 जुलाई से अपनी मोटरसाइकिल और स्कूटरों की कीमतें बढ़ाने का ऐलान उन्होंने किया था। वही मारुति और हीरो दोनों की गाड़ियों की लागत बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ने का हवाला यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा 1 जुलाई से SBI ने कई यहाँ पर नियम बदल दिए हैं। SBI बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, वह SBI के ग्राहकों को ATM के साथ साथ शाखाओं से सिर्फ 4 बार मुफ्त निकासी का यहाँ पर अनुमति होगी। वह देश का सबसे बड़ा बैंक इन मुफ्त लेन देन के बाद होने वाली ट्रांजैक्शन पर हर ट्रांजैक्शन में आपको 15 रुपये प्लस GST वसूल करेगा। और एक बात, SBI के बचत खाता धारकों को 1 जुलाई से यहाँ पर जो सीमित है वो सीमित ही चेक यहाँ पर मिलेंगे। वे खाताधारकों को किसी एक वित्तीय वर्ष में केवल 10 चेक ही मिलेंगे। इसीलिए बैंक 10 चेक के लिए आपको 40 रुपये GST देगा। इसके अलावा सरकार ने अगले महीने यानी 1 जुलाई से उन लोगों के लिए ज़्यादा TDS लेने का फैसला किया है जिन्होंने पिछले 2 सालों से आयकर रिटर्न जमा नहीं किया है। ये नियम उन लोगों पर लागू होगा जिनका TDS हर साल 50,000 रुपये से अधिक करता है। इस नियमों को फाइनेंस एक्ट 2021 के तहत आयकर नियमों में शामिल किया गया है। इसके अलावा सिंडिकेट बैंक के ग्राहक जो खाताधारक है उनके लिए अच्छी खबर यहाँ पर, उनके लिए एक ज़रूरी खबर है। उनका जो IFSC कोड है वो यहाँ पर आपको कैनरा बैंक में ही मिलेगा, क्योंकि कैनरा बैंक का जो विलय जो सिंडिकेट बैंक था उसका जो विलय है, उनका जो मर्जर है वो कैनरा बैंक में हो चुका है। इसके अलावा आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय हो गया है। वही यूनियन बैंक ने दोनों बैंकों के ग्राहकों को नई चेकबुक लेने के लिए कहा है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो किसानों के लिए खुशखबरी, जल्द खाते में आने वाली है अगली किस्त। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार जल्द ही किसानों के खाते में अगली किस्त ट्रांसफर कर सकती है। PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता सरकार की ओर से मिलती है। सरकार की ओर से ये पैसा सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। अगर आप इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लें। खेती किसानी और मछली पालन और पशुपालन से जुड़ा कोई भी व्यक्ति, भले ही वो किसी भी जमीन पर खेती करता हो, वो उसका लाभ ले सकता है। आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति, यहाँ पर कोई किसान ऐसे हैं जिन्हें 2,000 रुपये की ये रकम नहीं मिली है क्योंकि उन्होंने इस योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। ऐसे में अब किसान 30 जून तक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आज लास्ट तारीख है। वही इसे मंजूरी मिली तो अप्रैल जुलाई वाली किस्त का पैसा किसानों को मिलेगा। वही अगस्त की नई किस्त का भी जो पैसा है वो किसानों के अकाउंट में आ जाएगा। आपको इस योजना से जुड़ने के लिए सबसे पहले pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद में आपको फॉर्मर कॉर्नर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। वहाँ आपको एक नया फॉर्म रजिस्ट्रेशन दिखेगा। उसके ऊपर आपको न्यू टैब ओपन करना होगा। उसमें आधार और नंबर और कैप्चर कोड यहाँ पर भरना होगा। वही आपको आपकी जानकारी और जमीन का ब्यौरा देना होगा। सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें और आप अपना फॉर्म भर चुके होंगे। अब बात कर लेते हैं आज के मौसम समाचारों की। तो दिल्ली NCR को झेलनी पड़ेगी उमस भरी गर्मी, लेकिन देश के 12 राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल। देश के कई राज्यों में मानसून के मेघ बरस रहे हैं और लगातार हो रही बारिश के कारण देश के कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग और हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के उत्तरी इलाकों में अभी भी मानसून का इंतजार हो रहा है।